राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 22 वर्षीय लड़की का हाथ है। जानना चाहती हैं क्यों मुझे मेरे कार्यों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्यों मेरा मान सम्मान नहीं होता, क्यों मुझे ज़्यादा जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, क्या विवाह के बाद भी ऐसा ही होगा, मुझे परमानेंट जॉब कब तक लगेगी, फ्यूचर कैसा रहेगा, लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा। ये काफ़ी सारे इनके क्वेश्चन हैं। एक एक कर सभी के आंसर भी इनको देंगे। देखते हैं क्या कहती हैं इनकी हस्तरेखाएं। देखिए, इनका जो हाथ है ये एक वर्गाकार शेप का हाथ है इनका, जो जातक के मेहनती नेचर को बताता है। हार्ड वर्क की बजाय वर्गाकार हाथ होने के बावजूद भी ऐसे लोग मेंटली वर्क, इस हाथ की अगर रेखाओं की बात करें तो देखिए मेंटली वर्क ये लोग करते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन अक्सर ऐसे लोगों का रहता है, क्योंकि ऐसा हाथ होने पर जातक हार्ड वर्क भी करता है, यूज़ लेवल की मेहनत करने वाला रहता है, लेकिन उन हाथों में आप देखेंगे या लगभग पफी टाइप के हाथ हैं, वर्गाकार हथेलियां हैं, उनमें जो मार्स रहता है ये पॉजिटिव रहता है या उभरा हुआ रहता है, या आप देखेंगे इतना दबाव लिए हुए नहीं रहता। यहाँ मार्स भी दबाव लिए हुए है, प्लस अभी का जो टाइमिंग है इनका, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इनकी प्रधान रेखा है, जीवन रेखा है, ये काफ़ी वर्षों से ये डिस्टर्ब चल रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्राण शक्ति को, एनर्जी लेवल को कमज़ोर जातक के करती है। कोई भी काम करेंगे उसमें हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। दूसरा, हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जातक की बार बार स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें भी जातक को रहती हैं। स्वास्थ्य अचानक से भी ऐसे जातकों का खराब होता है। अधिक मेहनत को भी ये पतली रेखाएं बताती हैं। अब जितनी पतली रेखाएं हमारे हाथ की रहेंगी, समुद्र शास्त्र में प्रधान रेखाएं, उप्रधान रेखाएं, स्थायी रेखाएं को काफ़ी महत्व दिया गया है। अगर ये रेखाएं, जैसा कि आप इस हाथ में गौर करेंगे तो आप पाएंगे, जो इस रेखा को आप देख सकते हैं, सूर्य रेखा को आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इन रेखाओं को देख सकते हैं। ये लगभग रेखाएं आपको पतली रेखाएं दिखाई देंगी। अब पतली रेखाएं हैं तो जीवन में संघर्ष को बताएंगे। हार्डवर्क अधिक जातक को करना पड़ता है, और जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वह भी जातक को नहीं मिलता। जिस रेखा से संबंधित पॉजिटिविटी जातक के जीवन में, अब मान लीजिए सूर्य रेखा है, यहाँ इनकी सूर्य रेखा जो आपको दिखाई दे रही है, ये इस हाथ में सूर्य रेखा है, ये डिस्टर्ब सूर्य रेखा है, काफ़ी लंबी आपको इस प्रकार से चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये रेखा डिस्टर्ब है। ये रेखा पतली भी है और इस रेखा पर बीच बीच में डिस्टरबेंस भी आया हुआ है। अब देखिए, ये सूर्य रेखा है इनके हाथ में, जो इनकी वर्किंग फील्ड को बताती है। जब भी सूर्य रेखा हाथ में रहेगी तो देखिए जातक कम एज से अर्निंग करता हुआ मिलेगा। ये भी करेंगे नो डाउट, लेकिन ये जहाँ काम करेंगे वहाँ से सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिलेगा। अब देखिए, यहाँ सूर्य रेखा, ये जो आपको इनकी सूर्य रेखा दिखाई दे रही है, इसके पास एक और रेखा आपको दिखाई देगी, ये इस प्रकार से, एक रेखा पतली सी इस प्रकार से और एक रेखा इस प्रकार से। अब देखिए, ये एक फॉर्मेशन बन रही है, ये भी ट्रायंगल ही सूर्य पर्वत पर माना जाता है, और इस ट्रायंगल का संबंध यहाँ आप देख सकते हैं
इनके गुरु का जो पर्वत है उस तरफ होते हुए आपको दिखाई देगा। अब देखिए ये महत्वाकांक्षाओं के साथ जीवन में एफर्ट्स को बताती है। ये ट्रायंगल बताता है और जातक प्रयास भी करता है। अब जब भी सूर्य जो रेखा है और गुरु का जब संबंध बनता है तो ये लाभ जो बड़े लोग रहते हैं अप्सर को ग्रेप ये वाली फॉर्मेशन करवाती है। तो यहाँ ये संकेत तो इनके हाथ में है कि इनको लाभ मिलेगा, इनको तरक्की मिलेगी। और यहाँ फिर आप अगर देखते हैं तो देखिए ये जब इधर एक फॉर्मेशन इस प्रकार से बनी हुई है, यहाँ एक पतली सी रेखा इस प्रकार से घूमते हुए आपको दिखाई देगी। यहाँ एक रेखा आप इसे दोबारा यहाँ से देख सकते हैं कि एक ये वाली जो फॉर्मेशन बनी हुई है, फिर यहाँ से घूमते हुए एक रेखा, फिर एक हल्का सा ये पार्ट, और ये सूर्य डिस्टरबेंस की तरफ संकेत करता है। यहाँ से एक रेखा ये, और यहाँ से फिर एक फॉर्मेशन। अब अगर ये रेखा यहाँ तक अगर जाती है तो देखिए हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि विवाह के बाद पति पत्नी दोनों जॉब से रिलेटेड दूरियां जीवन में बताती है। लेकिन ये रेखा का आगे जाना, इस रेखा से संबंध होना, यहाँ प्रॉपर आप देख सकते हैं इन रेखाओं का आपस में ये देखिए संबंध होना, इस रेखा का इन रेखाओं से संबंध होना, तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं आप, ये जो फॉर्मेशंस बनने की कोशिश कर रही हैं ये अच्छी फॉर्मेशंस नहीं है। सूर्य उपाय भी करना चाहिए जातक को, और यहाँ से थोड़ा सा वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ संघर्ष भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इनकी सूर्य रेखा है। अब सूर्य रेखा पर जब भी एक रेखा पतली सी भी देखिए, यहाँ भी एक रेखा चल रही है। अब ये रेखा चली तो ये इस टाइम पीरियड में इनके जो वर्किंग फील्ड होगी उसमें दिक्कतों को बताएगी। अब यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो देखिए ये यहाँ चलते चलते आपको डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ ये डिस्टरबेंस इनके आया हुआ है। दूसरी रेखा को भी अगर साथ में यहाँ लें, ये जो सूर्य रेखा है, और इसको अगर हम यहाँ सहायक रेखा के तौर पर लें तो ये रेखा भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ इनको दिक्कतें होंगी। फिर आप आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे जैसे ये रेखा, क्योंकि सूर्य रेखा किसी भी रेखा की यहाँ बात करें, कोई भी रेखा रहे, हथेली की कोई भी रेखा, अगर वह रेखा जहाँ उसका उद्गम हुआ है और जहाँ उसका अंत हो रहा है वहाँ वह अगर एक कलर की है, उस स्थिति में उस रेखा को शुभ रेखा माना जाता है। तो यहाँ इसके कलर में भी आपको चेंजेस दिखाई देगा। यहाँ हल्की हो रही है, कहीं ये डार्क होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं फैली हुई दिखाई दे रही है। तो कर्म क्षेत्र में संघर्ष जातक के रहता है। दूसरा, ऐसे जो जातक रहते हैं, क्योंकि जो आत्मा के कारक ग्रह सूर्य रहते हैं, जो हमारे आत्मसंतुष्टि को भी बताते हैं, अगर इस पर हल्की पतली और नेगेटिव फॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी इनका है विवाह के बाद जीवन साथी को लेकर। तो देखिए यहाँ कुछ दिक्कतें दिख रही हैं। ये फॉर्मेशन यहाँ संघर्ष को बताती है। ये जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये संघर्ष की रेखाएं यहाँ बनते हुए दिखाई दे रही। तो थोड़ा सा केयरफुली रहे। अब देखिए यहाँ हम शनि क्षेत्र की अगर बात करें तो
शनि हल्का सा उभरा हुआ, लेकिन आप पाएंगे इनका जो शनि क्षेत्र है, कुछ रेखाएं जो स्थायी रेखाएं हैं, ये देखिए इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन कुछ रेखाएं ऐसी भी बीचों बीच हैं, ये देखिए यहाँ लगभग इनके 21वें वर्ष में कोई यहाँ ये एक रिलेशन है, और यहाँ से जो ये रेखाएं चल रही हैं, अब देखिए इन रेखाओं पर ये रेखाएं चलना, अब ये इस प्रकार से एक फॉर्मेशन रहती तो इन्हें ज़्यादा अच्छा माना जाता। कंपैरिजन अगर करें रेखाओं का, तो देखिए इन रेखाओं पर ये वाली रेखाएं चलती तो एक समय टाइमिंग होती, ये यहाँ नुकसान देती, लेकिन बाकी टाइम पीरियड ये रेखाएं सुफल देती। लेकिन जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं यहीं समाप्त होते हुए आपको लगभग रेखाएं दिखाई देंगी, और उस पर ये रेखाएं चलते हुए, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है तरक्की नहीं होगी, तरक्की जहाँ तक की रहेगी, लेकिन कम तरक्की होगी, संघर्ष जीवन में रहेगा, और उस तरफ ये संकेत रेखाएं करती हैं। अब यहाँ पर अगर ये चाहें तो देखिए शनि का उपाय भी कर सकते हैं। यहाँ से भी इन्हें अगर उपाय शनि का करते हैं तो पॉजिटिविटी मिलती है। अब गुरु क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए गुरु इनका जो फैलाव है गुरु का, ये काफ़ी अच्छा है, उभार ठीक है, और जैसे ही एक्टिवेशन टाइम पीरियड इस गुरु का जो 16वां वर्ष रहता है, और यहाँ एक तिल का भी यहाँ निशान आया हुआ है, तो देखिए इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें, काम धंधे से रिलेटेड चीज़ें, फैमिली सुख से रिलेटेड चीज़ें, यहाँ इस तिल जो कमी को ये तिल यहाँ बताएगा। और जैसे ही गुरु की जो पॉजिटिविटी है, किसी भी फीमेल के हाथ में 16वें वर्ष से गुरु एक्टिव होता है, जीवन में अच्छा खासा इसका लाभ उस लड़की को मिलना स्टार्ट होता है। अब यहाँ गुरु का जो प्रभाव है इनके जीवन में नेगेटिव दिखाई दे रहा है, संघर्ष के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है, और प्रारंभिक जो संघर्ष है, अब यहाँ जो गुरु है इनका स्वास्थ्य भी प्रभावित कर रहे हैं, और साथ में इनको काम धंधे से रिलेटेड भी मान सम्मान से रिलेटेड भी चीज़ें इस मोल साइन के कारण यहाँ फेस करनी पड़ रही हैं। अब देखिए जो भी अगर हम इन रेखाओं की बात करें, विशेषकर यहाँ से हम सूर्य फॉर्मेशन को लेंगे। सूर्य की जो फॉर्मेशन है, अगर प्रेम प्रसंगों में जाते हैं तो देखिए कम से कम 22 आपकी एज है, और लगभग आपका जो टाइमिंग है 28, तो कम से कम आप यहाँ माने ये पॉजिटिव नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी के टाइम पीरियड कोई एफर्ट्स रिलेशन को लेकर, प्रेम प्रसंगों को लेकर आपने नहीं लगाया होगा, लेकिन जो मुद्दा है वही यही है, थोड़ा सा केयरफुली आप रहें, सतर्क रहें यहाँ, क्योंकि कोई अच्छे संकेत नहीं है। और पॉजिटिविटी की अगर बात करें तो देखिए बार बार स्वास्थ्य जरूर जातक का
खराब चलता होगा। वर्तमान समय की अगर बात करें, पीछे के समय की अगर बात करें तो देखिए चीज़ें जो आपके हाथ में विपरीत हुई, अचानक से स्वास्थ्य वगैरह में गिरावट, तो देखिए ये लगभग आपके 16वें वर्ष के बाद से ही स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ अगर देखें तो इन रेखाओं पर ये एक जीवन रेखा का पार्ट है। ये भी एक देखिए, ये आपके घर को रिप्रेजेंट करती रेखा। ये कोई आपके फैमिली से रिलेटेड ही ये रेखा, कोई ना कोई समस्या है इस रेखा के साथ, या ये कहें किसी कोई कारण हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसके कारण आपको यहाँ चिंताएं या लंबे समय के लिए उसको लेकर आपको यहाँ दिक्कतें हो रही हैं। अब यहाँ से लगभग हम जो आपका 17.5वां वर्ष रहा होगा वहाँ से ये एक्टिव हो रही है। और यहाँ ये वाली जो फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, देखिए ये वाली ये तो जब भी घूमती है, ये देखिए तो 19वां वर्ष आपके लिए परेशानियों भरा, 21वां वर्ष आप घर से बाहर निकले, आपके लिए मूव वाला, 20वां वर्ष कोई ना कोई एफर्ट्स आपके द्वारा। और यहाँ आप देखेंगे, अब देखिए हल्का सा एक डॉट यहाँ आया है और लगभग ये 22वां वर्ष है। एक झूलती रेखा ये इस प्रकार से, और इसका कहीं ना कहीं जो लिंक निकल रहा है वो आपके शनि की रेखाओं द्वारा निकल रहा है। तो ये जो यहाँ फॉर्मेशन बनी है, ये एक तो अभी आपकी ये जो 22 वर्ष है उसमें अगर देखें तो देखिए 24 आते आते आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन ये एक रेखा माइंड लाइन की आपके जो 24वां वर्ष है उसी से नीचे उतर रही है, तो ये टेंशन देगी, चिंताएं आपकी बढ़ाएंगी और इस रेखा पर संघर्ष भी देखा जाता है। अब देखिए लगभग यहाँ अगर हम देखें तो लगभग 27.5 वर्ष के बाद हम यहाँ एक पॉजिटिविटी देखते हैं। इस वाली फॉर्मेशन पर देखेंगे और जैसे ही आपका 28 थोड़ा संघर्ष में रहेगा और जो 29वां वर्ष है ये आपके लिए यहाँ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आपकी देखी जाएगी। और जैसे ही आपका जो टाइमिंग आएगा लगभग यहाँ 31वां वर्ष, ये यहाँ आप कोई ना कोई चेंज करोगे। और जैसे ही 33वां वर्ष स्टार्ट होगा, यहाँ से आपको कोई पॉजिटिविटी मिलेगी। फिर 35 में आप कोई मूव करोगे और जो 36.5वां वर्ष रहेगा ये फिर हेल्थ से रिलेटेड देखा जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब जब ये जीवन रेखा पर चमकते डॉट आएंगे, ये जो हल्के हल्के ऐसे निशान पड़ रहे हैं, ये स्वास्थ्य को खराब करेंगे। अब यहाँ ये चीज़ें सामान्य नहीं होती, दिक्कतों को बताती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स को बताती हैं
और जो आपको ये फॉर्मेशन बनी हुई दिखाई दे रही है, ये निरंतर खर्चों की प्रॉब्लम, जो सिंबल बने हुए हैं, खर्चे आपके होते रहेंगे, लगातार होते रहेंगे। और ये जो फॉर्मेशन है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ फैमिली संघर्ष जीवन में आपके रहेगा। अब इन डॉटों पर स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें भी चलेंगी। अब यहाँ अगर हम देखें तो देखिए, इनकी अगर हम इस एक फॉर्मेशन को देखें तो देखिए, ये इनकी हथेली में इनकी एक जो स्वास्थ्य रेखा है उसका ये पार्ट है। और यहाँ अगर इस फॉर्मेशन को कंप्लीट अलग अलग रेखाओं द्वारा ये रेखाएं चल रही हैं, ये देखिए, ये एक अलग रेखा है, यहाँ से फिर एक अलग रेखा निकली, और यहाँ भी आपको ये काफ़ी डिस्टरबेंस यहाँ भी दिखाई देगा। अब ये जो यहाँ आप देखेंगे कंप्लीट ये साइन नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ ये वाली फॉर्मेशन अगर इसको यहाँ से देखा जाए तो देखिए ये भी कंप्लीट नहीं बन रही। तो कहीं ना कहीं जीवन काल में जो अच्छे योग थे बनते बनते यहाँ ठहर गए, रुक गए, और इनका जिसके अंदर अच्छा खासा धन जातक के पास होना चाहिए उसमें कमी आएगी, अच्छी इनकम अर्निंग होनी चाहिए उसमें कमी को ये बताएंगे, प्रॉपर्टी अच्छी खासी होनी चाहिए उस योग में ये कमी को बताएंगी ये रेखाएं। और अगर हम इन रेखाओं को देखें, देखिए ये एक रेखा है, और ये जब भी रेखा चलती है देखिए ये भी दो रेखाएं हैं, और यहाँ ये वाली फॉर्मेशन का बनने का मतलब रहता है कि ऊपर की एज में प्रॉपर्टी निर्माण। अब यहाँ ये निर्माण भी उतना आसान इनके लिए नहीं रहेगा, संघर्ष के साथ ये प्रॉपर्टी देखी जाएंगे, और प्रॉपर्टी लॉस के लिए भी इन रेखाओं को देखा जाता है। और जब भी ये रेखाएं साथ में आती हैं तो जातक प्रॉपर्टी को यहाँ सेल भी करता है। तो ये यहाँ कुछ इनकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी चलते हुए दिखाई दे रही हैं, और जो खर्चे रहेंगे वह भी इनके लगातार जीवन में बढ़ते हुए देखे जाएंगे। अब यहाँ अगर देखें तो देखिए ये एक इनकी हथेली में तरक्की की रेखाएं हैं। ये रेखाएं जीवन में यात्राओं का सुख, और इन फॉर्मेशंस को अगर देखा जाए, यहाँ से इस मूव को अगर देखा जाए तो देखिए जातक घर से दूर रहता है। और कम से कम अगर हम ये भी देखें तो जो नेटिव पैलेस रहता है उससे 100 किलोमीटर दूरी पर ये लोग निवास करेंगे। ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन ये लोग दूर रहते हैं। एक यहाँ पर अगर वर्तमान समय को देखा जाए तो देखिए विदेश से रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं निकल रहा, लेकिन चंद्र जो इनका है, चंद्र पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। बाकी चंद्र की अगर बात की जाए, जितना ये जीवन वर्तमान समय में नर्वस है अपने जीवन को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव सोच रखें। कुछ वर्ष और हेल्थ रिलेटेड चीज़ें आपको संघर्ष करवाएंगी, आगे चीज़ें सामान्य होंगी। मंगल को स्ट्रॉन्ग आप जितना भी करेंगे आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। वह आप दैनिक रूटीन को अच्छा करके कर सकते हैं।
अगर आप ऐसी एक्सरसाइज वगैरह करें जिससे मंगल आपका स्ट्रॉन्ग हो, तो उससे भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर इंटेलिजेंसी की बात करें तो जातक इंटेलिजेंट रहता है, लेकिन अभी जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति है ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी डिसीज़न भी लेंगे तो वह डिसीज़न लेने में भी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि जो मन है, मस्तिष्क है, ये सही से जातक को कोई क्या सही है क्या गलत है उतना परफेक्ट डिसीज़न ये लेने में कहीं ना कहीं हिचकिचाएंगे। तो ये चलता रहेगा इनके साथ, इनके 27-28 वर्ष तक। उसके बाद जीवन में स्टेबिलिटी भी आएगी और जातक पॉजिटिव रहने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि उसके बाद रेखाएं थोड़ी जो सामान्य है वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखिए आप पार्टनर कैसा मिलेगा। तो देखिए शुक्र भी वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य को भी देखा जाता है, चंद्र का भी प्रभाव कहीं ना कहीं, क्योंकि मन का कारक होने के कारण इसका भी हमारे जो वैवाहिक जीवन है उस पर पड़ता है, काम धंधे पर पड़ता है। कितना भी अच्छे से अच्छा राजयोग हथेली में बन रहा हो, चंद्र अगर पीड़ित है, चंद्र अगर कमज़ोर है, डिस्टर्ब है, तो वह उस राजयोग को भंग करने का सामर्थ्य रखता है। तो देखिए चंद्र की यहाँ जो कमजोरी है, आपकी सबसे ज़्यादा प्रभाव जो इस समय है वो जीवन रेखा का है, मस्तिष्क रेखा का है, जो ये फ्लो मार रही है माइंड लाइन डार्क होकर नीचे की तरफ। अब जब भी ये नीचे की तरफ ऐसे चलेगी तो इसको तरक्की के लिए नहीं देखा जाएगा नीचे की तरफ, यानी उस समय संघर्ष जातक को मेंटली स्तर पर करना पड़ता है। तो ये संघर्ष में समय आपका यहाँ से आप देख सकते हैं। शुक्र जितना डिस्टर्ब रहेगा, अब आप देख सकते हैं इसे, ये टोटल डिस्टर्ब आपका शुक्र पर्वत है, उस पर सूर्य फॉर्मेशंस भी अच्छी नहीं है। अब यहाँ ये भी देखा जाता है कि ये वाली रेखा है, ये एक फॉर्मेशन है, शुक्र कमज़ोर है तो भी तरक्की भी देखी जाती है, वैवाहिक जीवन जातक का ठीक रहता है। ये कमज़ोर है, बीमारियां देगा, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन जातक का चलता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये भी डिस्टर्ब है, ये भी डिस्टर्ब है, यहाँ गुरु भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जो जीवन रहेगा उसके सुख में ये ग्रह प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन था कि सेटिस्फेक्शन लेवल आपको नहीं मिल रहा या आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, जॉब आपको चेंज करनी पड़ रही है बार बार, तो देखिए स्टेबिलिटी की अगर बात करें, चाहे आपका खुद का जीवन परिवार से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, जैसे ही आप 28वां वर्ष क्रॉस करेंगे धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होंगी। और जॉब से रिलेटेड भी कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी आपको लगभग आपकी एज के जो 30 वर्ष रहेंगे उसके बाद ही आपको कोई अच्छा संकेत आपके हाथ के अकॉर्डिंग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय आप ले करें
आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।